आज के इस वीडियो में जो है हमारा करेंट अफेयर्स के अंतर्गत चल रहे श्रृंखला का 12वां चैप्टर। इसमें प्रति सेट आपको 50 प्रश्नों के प्रश्न उत्तर दिए जा रहे हैं, जिसमें पिछले 1 वर्षों से जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है उनके प्रश्न उत्तर का संग्रहण किया गया है। तो चलिए आज हम लोग 12वें अध्याय की ओर आते हैं और यह जो पूरा का पूरा सीरीज है ये हमारे हाल ही में प्रकाशित एडुटेरिया करेंट अफेयर्स की बुक से लिया गया है। तो आज हम लोग 12वें अध्याय को देखेंगे और इसके 50 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आते हैं सबसे पहले प्रश्न की ओर। एक पुस्तक जो काफी चर्चित रही थी उसी से संबंधित हमारा पहला प्रश्न। पुस्तक द फ्री वॉइस ऑन डेमोक्रेसी कल्चर एंड द नेशन के लेखक कौन है? तो ऑप्शन है सलमान रुश्दी, अनुपम खेर, शशि थरूर, रवीश कुमार। ये पुस्तक डेमोक्रेसी को लेकर के थी और ये रवीश कुमार द्वारा लिखी गई थी। हाल ही में काफी चर्चित भी रही है और आप रवीश कुमार के नाम से भली भांति परिचित भी है। इस पुस्तक में भारतीय राजनीति और समाज के संबंध में जो वर्तमान स्थिति है उनकी जानकारी देने का प्रयास किया गया है। दूसरा प्रश्न आता है, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है वो नई दिल्ली में किया गया था। क्या है इसके संबंध में, आइए जानते हैं। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन पहली बार जनवरी 2020 में नई दिल्ली भारत में किया गया। कार्यक्रम का विषय जो था वो था टुवर्ड्स 230 मेकिंग द डिकेड काउंट, यानी एक दशक के संबंध में इसके थीम को रखा गया था। और यह जो प्रतिवर्ष मनाया जाता है या इसके शिखर सम्मेलन रखे जाते हैं, यह ऊर्जा व संसाधन संस्थान द्वारा 2001 से रखा जा रहा है। आते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश में आए चक्रवात डायने से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारतीय नौसेना द्वारा ऑपरेशन वेनिला का शुभारंभ किया गया? तो ऑपरेशन वेनिला का संबंध जो है वो है मेडागास्कर से। क्या है इसके संबंध में, जानिए। भारतीय नौसेना ने मेडागास्कर में मानवीय सहायता एवं आपदा राहत प्रदान करने के लिए ऑपरेशन वेनिला की शुरुआत की। ऑपरेशन वेनिला को साइक्लोन डायने द्वारा मचाई गई तबाही के बाद जो है शुरू किया गया। इसके लिए भारतीय नौसेना की तरफ से INS एरावत को जो है मिशन पर भेजा गया था। आते हैं चौथे प्रश्न की ओर। किस भारतीय हस्ती को IAAF के वेटरन पिन सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है PT उषा, जो कि भारतीय एथलीट से संबंधित रही हैं और काफ़ी चर्चित भी रही हैं। तो भारत के पूर्व एथलीट और ओलंपियन PT उषा को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ IAAF ने वेटरन पिन अवार्ड से सम्मानित किया है। उन्हें 1913 में अर्जुन अवार्ड भी मिला था तथा 1985 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। उन्हें उड़न पड़ी के नाम से भी जाना जाता है। पांचवें प्रश्न की ओर आते हैं। किस राज्य सरकार ने सेल्फ डिक्लेरेशन कोविड-19 ऐप लॉन्च किया? ये सेल्फ डिक्लेरेशन कोविड-19 ऐप जो है ये नागालैंड द्वारा लॉन्च किया गया। नागालैंड के मुख्यमंत्री निफिक रियो ने मार्च 2020 में कोविड में सेल्फ डिक्लेरेशन कोविड-19 नागालैंड ऐप लॉन्च किया। ऐप का उद्देश्य राज्य में प्रवेश करने वाले व्यक्ति का पता लगाना है ताकि कोरोना वायरस के प्रसार को रोका जा सके। तो कोविड के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से ही ये ऐप लॉन्च किया गया था ताकि कोविड के फैलाव पर नियंत्रण लगाया जा सके। छठे प्रश्न की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है 19वें एशियाई खेलों का आयोजन 2022 में चीन में होगा। दूसरा है इस खेल का शुभंकर रोबोट 3 रोबोट को चुना गया है। और तीसरा है इस खेल का आयोजन झियांग प्रांत में होने वाला है, चाइना के झियांग प्रांत में होने वाला है। अब छठे प्रश्न का जो ऑप्शन है वो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। ये तीनों ही कथन सही है। 19वें एशियाई खेलों का आयोजन जो है वो सितंबर 2022 में चीन के झेंगजियांग प्रांत के झुआंगझू शहर में होने वाला है। और इसके 3 रोबोट है, कांगकोर्ग, लियान और चेन चेन। इन्हें जो है शुभंकर के रूप में चुना गया है। आते हैं 7वें प्रश्न की ओर। किस मंत्रालय द्वारा इनोवेशन के लिए समाधान चैलेंज शुरुआत किया गया है? समाधान चैलेंज जो शुरुआत किया गया है
इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसे अब शिक्षा मंत्रालय नाम दे दिया गया है। तो छात्र छात्राओं में नई खोज करने की क्षमता को परखने के लिए ये जो मूल रूप से शुरू किया गया है। इसके अलावा जो है छात्रों में चैलेंज को जो है एक्सेप्ट करने, ऑनलाइन जो चैलेंजेस हैं उसको समाधान करने के उद्देश्य से इसे शुरू किया गया है। 8वें प्रश्न की ओर आते हैं। 8वां प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने यूनिसेफ के साथ मिलकर ऑनलाइन प्रतियोगिता कार्यक्रम मो प्रविता शुरू किया है? तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये ओडिशा राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। क्या है ये? तो लॉकडाउन के दौरान बच्चों को कुछ क्रिएटिव काम में लगाए रखने के लिए यूनिसेफ ने ओडिशा के साथ मिलकर के एक क्रिएटिव स्किल कंपटीशन लॉन्च किया। इसका नाम मो प्रतिभा रखा गया, और मो प्रतिभा कर लीजिएगा, ये प्रतिभा लिखा गया है, इसको मो प्रतिभा रखा गया। इसमें बच्चे पेंटिंग और पोस्टर बनाना, शॉर्ट स्टोरी लिखना, कविताएं लिखना, ये सब तरह के एक प्रकार का कंपटीशन बनाया गया ताकि लॉकडाउन में बच्चों में क्रिएटिविटी जो है वो बनी रहे और कुछ नए तरह के क्रिएटिविटी उभर करके सामने आ सके। 9वें प्रश्न की ओर आते हैं। किस भारतीय निजी क्षेत्र के बैंक ने हाल ही में व्हाट्सएप पर बैंकिंग सुविधाएं शुरू करने की घोषणा की या शुरू की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आईसीआईसीआई बैंक द्वारा जो है ये शुरू किया गया। आईसीआईसीआई बैंक ने अपने ग्राहकों को व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवाएं देने की घोषणा की है ताकि ग्राहकों को कोरोना वायरस लॉकडाउन के समय भी जरूरी बैंकिंग सेवाएं मिलती रहे। और व्हाट्सएप पे मिलने वाली सर्विस जो मुख्य रूप से ग्राहक के जो है बचत खाते से संबंधित जानकारी, लेन देन, क्रेडिट कार्ड के संबंध में जानकारी आदि सुविधाएं दी गई। 10वें प्रश्न की ओर आते हैं। भारतीय संविधान के तहत शपथ लेने वाले जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट के पहले न्यायाधीश कौन बने? आपको पता है कि वहां पर जम्मू कश्मीर का एक अपना संविधान था जिसे हाल ही में समाप्त कर दिया गया। अब भारतीय संविधान ही जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से लागू होंगे। तो अप्रैल 2020 में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में भारत के संविधान की शपथ लेने वाले पहले जस्टिस जो है वो रजनीश ओसवाल बने। तो इसका जो सही उत्तर है रजनीश या रजनीश ओसवाल है, और इन्होंने ही सबसे पहले वहां पर भारतीय संविधान की शपथ ली। इनको वहां पे चीफ जस्टिस गीता मित्तल ने जो है शपथ दिलाई। आते हैं 11वें प्रश्न की ओर। दक्षिण अमेरिका के सबसे ऊंचे पर्वतमाला एकांकागुआ पर चढ़ाई करने वाले भारत की सबसे कम उम्र की लड़की कौन बन गई है? ये पूर्व में भी इस प्रश्नों का डिस्कशन मैंने किया है, और इसका सही उत्तर है काम्या कार्तिकेयन। मात्र 12 वर्ष की ये छात्रा है जो मुंबई से संबंधित है। इन्होंने दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, कई बार ये भी पूछा जाता है कि सबसे ऊंची चोटी दक्षिण अमेरिका की एकांकागुआ है जो एंडीज पर्वतमाला का हिस्सा है, और एंडीज पर्वतमाला दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। आते हैं 12वें प्रश्न की ओर। भारत की पहली जलमग्न मेट्रो किस राज्य में तैयार की जा रही है? यानी जल के नीचे से चलने वाली मेट्रो कोलकाता में तैयार की जा रही है। तो इसका सही उत्तर जो है वो कोलकाता मेट्रो है। ये हुगली नदी के नीचे से बन रही है और 2021 तक इसे पूरा किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। कोलकाता मेट्रो जो है वो सबसे भारत की पहली मेट्रो है जिसकी शुरुआत 1984 में की गई थी, और 520 मीटर लंबी यह मेट्रो जो है वो उस समय शुरू की गई थी, और अभी जो है जल के नीचे से तैयार किया जा रहा है। इस मामले में भी यह प्रथम स्थान पे है। 13वें प्रश्न की ओर आते हैं। 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया? तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है वो भारत द्वारा दिया जाता है, जबकि अन्य जो पुरस्कार होते हैं वो सरकारी नहीं होते हैं या फिर वो किसी कंपनी के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड जो है ये हाल ही में 66वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है वो दिए गए थे, और इसमें जो सबसे बेस्ट फिल्म के लिए अवार्ड दिया गया वो अंधाधुन को दिया गया। तो इसका सही उत्तर जो है वो 13वां का ऑप्शन डी है। इसके अलावा मैं बता दूं कि इस अवार्ड के तहत सबसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अंधाधुन के हीरो आयुष्मान खुराना को दिया गया, और साथ ही साथ विक्की कौशल उड़ी फिल्म के लिए उन्हें भी यह पुरस्कार दिया गया, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार कीर्ति सुरेश को दिया गया था। आते हैं 14वें प्रश्न की ओर। आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार वन व वृक्ष के क्षेत्र में सर्वाधिक कमी किस राज्य में दर्ज की गई? तो यानी वृद्धि की बजाय कमी हो गई और या फिर कम वृद्धि हुई, इसके संबंध में आंकड़े जारी हुए थे, और इसका सही उत्तर है मणिपुर। मणिपुर में जो है सबसे कम वृद्धि देखा गया,
2019-20 में जो पेश किया गया था आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट, उसके अनुसार, इसके अनुसार जो है सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि जो है वो कर्नाटक में तथा वन क्षेत्र में सर्वाधिक कमी जो है वो मणिपुर राज्य में देखी गई है। 15वें प्रश्न की ओर आते हैं। भारतीय मूल की किस महिला को शिकागो की अदालत में न्यायाधीश पद पर नियुक्त किया गया है? तो शिकागो में न्यायाधीश बनने वाले यानी जज की कुर्सी पर बैठने वाली जो भारत की महिला है वो कौन है? तो इसका सही उत्तर है सामिया नसीम। तो याद रखेंगे, सामिया नसीम। अमेरिका में रहने वाली भारतीय मूल की सामिया नसीम को शिकागो के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। वह मूल रूप से भारत के गोरखपुर की निवासी है और इस पद के लिए अमेरिका के अटॉर्नी जनरल द्वारा उन्हें नियुक्त किया गया है। आते हैं 16वें प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न है हमारा, भारत का पहला स्मॉग टावर कहाँ स्थापित किया गया है? तो स्मॉग टावर क्या है? आइए सबसे पहले मैं उसके बारे में आपको बता दूं कि स्मॉग टावर क्या है। तो स्मॉग टावर वो होते हैं जो हवा में फैले हुए प्रदूषण को अपनी तरफ खींच लेते हैं और हवा को शुद्ध बनाने का काम करते हैं। तो ये जो है ये सबसे पहले स्थापित किया गया है नई दिल्ली में। काफ़ी चर्चित भी रहा था, कई नई टेक्नोलॉजी इसमें लाई गई थी। क्या है नई टेक्नोलॉजी इसमें? तो यह अपने क्षेत्र के 750 मीटर के दायरे में हवा को शुद्ध करेगा। स्मॉग फ्री टावर के लगने से 2.5 लाख से 6 लाख क्यूबिक मीटर हवा जो है वो रोज शुद्ध की जा सकेगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि प्रदूषित हवा के संपर्क में आने से लगभग 7 मिलियन लोग जो है प्रतिवर्ष मरते हैं, जिसमें भारत में अकेले जो है 1.2 मिलियन लोगों की मृत्यु होती है। ऐसे में अगर वायु प्रदूषण को कम कर दिया जाता है या उन्हें शुद्ध कर दिया जाता है तो इससे काफ़ी ज़्यादा स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो जाएंगी। आते हैं 17वें प्रश्न की ओर। हाल ही में चर्चा में रहा गुरु घासीदास नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क जो कि चर्चा में बना हुआ था ये छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। क्या है जानते हैं इसके विषय में। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरिया जिले में स्थित गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को चौथा बाघ अभ्यारण्य घोषित करने का निर्णय किया। छत्तीसगढ़ में इससे पहले 3 बाघ अभ्यारण्य थे। बाघों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए इसे शुरू किया गया है। आते हैं 18वें प्रश्न की ओर। बजट 2020-21 में सरकार ने किस बड़ी इंश्योरेंस कंपनी की हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है? तो किस बड़ी कंपनी की हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की गई है? इसका सही उत्तर है LIC। आपको बता दें कि सरकार ने अपने विनिवेश कार्यक्रम के तहत देश के सबसे बड़े बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC में अपने कुछ हिस्से जो है आरंभिक रूप से जो इसके हिस्से है उसे बेचने की घोषणा की। इससे देश के सबसे बड़ी बीमा कंपनी के कामकाज में पारदर्शिता आ सकेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि इस साल राजकोषीय घाटा जो है वो GDP का 3.8% रहने का अनुमान है और इसके लिए विनिवेश कार्यक्रम को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाया जा सके। 19वें प्रश्न की ओर आते हैं। हाल ही में उम्मीद पहल का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया? ये उम्मीद पहल जो है ये शुरू किया गया था केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। तो आप सबसे पहले तो इसे जान लें। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने नवजात शिशुओं में आनुवांशिक रोगों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए उम्मीद कार्यक्रम यानी उम्मीद पहल की जो है शुभारंभ की। उम्मीद के द्वारा नवजात शिशुओं के माता पिता को जागरूक किया जाएगा। उन्हें अपने बच्चों को आनुवांशिक बीमारियों से बचाने के लिए जो है प्रेरित किया जाएगा। आते हैं 20वें प्रश्न की ओर। हाल ही में फिल्म को आईफा अवार्ड में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो आईफा अवार्ड जो घोषित किया गया था उसमें 20वें आईफा अवार्ड जो कि 2019 में मुंबई में दिया गया था, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है वो राजी फिल्म को जो है घोषित किया गया था और जिसके निर्देशक जो थे वो मेघना गुलजार थे और इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट को चुना गया था। 21वें फिल्म के लिए आते हैं। 21वें क्वेश्चन के लिए माई सेडेटियस हार्ट किसकी रचना है? तो यह पुस्तक जो है वो अरुंधति राय द्वारा लिखी गई है। अरुंधति राय के द्वारा लिखी गई है। यह एक भारतीय लेखिका और समाज सेवी है। 1997 में उन्हें अपनी पुस्तक द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग के लिए जो है मान बुकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ये कई बार मान बुकर पुरस्कारों से जोड़ करके भी उनके प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, इसलिए उनके जो भी पुस्तक निकलते हैं वो चर्चा का विषय रहते हैं।
22वें प्रश्न की ओर आते हैं। भारत के पहले सिनेमा संग्रहालय नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो भारत का पहला जो सिनेमा संग्रहालय स्थापित किया गया है वो मुंबई महाराष्ट्र में किया गया। आपको पता है कि मुंबई ही भारत की सिनेमा नगरी के रूप में जाना जाता है, तो इसलिए आसानी से आप याद रख सकते हैं। भारत के पहले सिनेमा संग्रहालय की स्थापना मुंबई में की जा रही है, जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। यह संग्रहालय भारतीय सिनेमा की एक सदी की संपूर्ण यात्रा, यानी जो 100 वर्षों की कहानी है, उसको एक जगह जो है एकत्रित किया जाएगा, ताकि जाने माने फिल्मकारों और हीरो हीरोइनों के विषय में जानकारी को एकत्रित रखा जा सके। आते हैं 23वें प्रश्न की ओर। भारत के किस शहर में देश के पहले ओपन एयर वेस्ट टू आर्ट म्यूजियम का उद्घाटन किया गया? तो ये ओपन एयर और वेस्ट टू आर्ट जो है ये भुवनेश्वर में शुरू किया गया है, भुवनेश्वर ओडिशा में। आइए जानते हैं इसके विषय में। ओडिशा के भुवनेश्वर में देश के पहले ओपन एयर वेस्ट टू आर्ट म्यूजियम का उद्घाटन किया गया। इसमें दुनिया भर के कलाकारों ने भाग लिया और अवशिष्ट पदार्थों से विभिन्न प्रकार की मूर्तियां बनाई गई। यह मूर्तिकला संग्रहालय पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और अवशिष्ट पदार्थों के पुनः उपयोग पर जो है जोर देता है। आते हैं 24वें प्रश्न की ओर। किस राज्य में देश के पहले पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र खोलने के लिए मंजूरी दी गई है? तो इसका जो सही उत्तर है यह है ऑप्शन सी, बिहार में। क्या है ये? केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत बिहार के पश्चिमी चंपारण में देश के पहले पशु प्रजनन केंद्र, ये भी याद कर लेंगे कि बिहार के किस में, तो पश्चिमी चंपारण में जो है देश के पहले पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना की। इस केंद्र की स्थापना के बाद पशुपालन और पशुपालक किसान देसी गायों से ही दूध उत्पादन में तेजी से वृद्धि कर पाएंगे। 25वें प्रश्न की ओर आते हैं। विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप का खिताब हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? तो जो विश्व जो है तीरंदाजी चैंपियनशिप हुआ था उसका खिताब जो है ऑप्शन डी, कोमालिका बाड़ी ने जो है जीता है। इसका सही उत्तर जो है वो ऑप्शन डी है। अगस्त 2019 में विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन जो है स्पेन में किया गया था और भारतीय तीरंदाज जो है कोमालिका बाड़ी ने जापान की उच्च रैंक वाली अपने प्रतिद्वंदी सुनोदा वाका को हरा करके जो है स्वर्ण पदक जीत लिया था। आते हैं 26वें प्रश्न की ओर। 26 केंद्र सरकार ने हाल ही में सभी अर्धसैनिक बलों में सभी रैंक के कर्मियों की सेवानिवृत्ति की आयु कितने साल कर दी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 60 वर्ष कर दिया गया है। अगर बुक में इसमें संबंधित एरर है तो इसको करेक्ट कर लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अभी सभी अर्धसैनिक बलों में सभी रैंक के कर्मियों हेतु सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो 60 वर्ष तय कर दी है। इससे पहले कई रैंक के अधिकारियों के लिए जो उम्र थी वो 57 वर्ष हुआ करती थी, जिसे अब सभी के लिए जो है 60 वर्ष कर दिया गया है, जो कि तत्काल प्रभाव से लागू भी हो चुका है। आते हैं 27वें प्रश्न की ओर। किस राज्य की महिला पुलिस ने रानी अबक्का फोर्स का गठन किया है? तो रानी अबक्का फोर्स जो है वो गठित किया गया है, ये ऑप्शन सी, कर्नाटक राज्य द्वारा। क्या है ये? तो कर्नाटक के मंगलुरु सिटी पुलिस ने हाल ही में एक महिला पुलिस गश्त इकाई अथवा पेट्रोलिंग फोर्स लॉन्च की है। इस फोर्स का नाम कर्नाटक की रानी अबक्का के नाम पर रखा गया है, जिसे रानी अबक्का फोर्स कहा गया या बल कहा गया है। इसका गठन महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए जो है विशेष रूप से किया गया है। वर्तमान में इस बल में 50 महिला पुलिसकर्मी को शामिल किया गया है, जो कि महिला सुरक्षा के लिए तत्पर है। आते हैं 28वें प्रश्न की ओर। हाल ही में फिल्म गली बॉयज को ऑस्कर 2020 के लिए नामित किया गया। इसके निर्देशक कौन है? तो गली बॉयज फिल्म को ऑस्कर के लिए भेजा गया था, जो 92 ऑस्कर पुरस्कार 2020 में किसी भी प्रकार का पुरस्कार नहीं जीत सकी। इसको सिर्फ नामित किया गया, लेकिन वो वहाँ पे पुरस्कार नहीं जीत सके। इसके जो निर्देशक हैं उनका नाम है जोया अख्तर। तो इस फिल्म के निर्देशक जोया अख्तर। आते हैं 29वें फिल्म प्रश्न की ओर। संतोष ट्रॉफी 2019 का खिताब किसने जीता? तो संतोष ट्रॉफी 2019 सर्विसेज ने जीता है, यानी सर्विसेज ने पंजाब को हरा करके छठी बार यह खिताब जीता। आपको सबसे पहले तो ये याद रखना होगा, ये फुटबॉल से संबंधित खिताब है और आपको काफ़ी चर्चित है और कई बार प्रश्नों में पूछा गया है कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किस प्रतियोगिता से है। तो ये राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता है और काफ़ी चर्चित प्रतियोगिता है। इसकी शुरुआत 1941 में ही हुई थी। आते हैं 30वें प्रश्न की ओर।
30वां प्रश्न है हमारा, भारत के किस राज्य में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर द्वारा देश के पहला स्पेस पार्क स्थापित किया जाएगा? तो भारत के किस राज्य में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर द्वारा जो है पहला स्पेस पार्क स्थापित किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन ए, केरला में, और केरल जो है इसका सही उत्तर है। भारत के पहले लोकपाल माफ कीजिएगा, इसका जो सही उत्तर है केरल के तिरुवनंतपुरम में जो है भारत का पहला स्पेस पार्क स्थापित किया जाएगा। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष के क्षेत्र में कार्य करने वाले वैश्विक स्टार्टअप को जो है आकर्षित करना है। आते हैं 31वें प्रश्न की ओर। हाल ही में पिनाकी चंद्र घोष को भारत के प्रथम लोकपाल के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया है, और ये लोकपाल के कार्यकाल से संबंधित प्रश्न है कि एक लोकपाल पर गठित व्यक्ति का कार्यकाल क्या होगा? 6 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष या 70 वर्ष, 5 वर्ष या 70 वर्ष, 5 वर्ष या 65 वर्ष। तो आइए जानते हैं इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 5 वर्ष या 70 वर्ष होगा। इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि लोकपाल के पहले लोकपाल जो है हमारे अध्यक्ष जो है चुने गए हैं पिनाकी चंद्र घोष, जिसे पीसी घोष भी कहा जा रहा है। इनका कार्य 5 वर्ष या 70 वर्ष आयु होगा। लोकपाल की नियुक्ति के लिए जो न्यूनतम आयु रखी गई है वो 45 वर्ष न्यूनतम आयु रखी गई है, जबकि इसके 8 सदस्य होते हैं, जिसमें 4 न्यायिक तथा 4 गैर न्यायिक सदस्य होते हैं। आते हैं 32वें प्रश्न की ओर। हाल ही में जलवायु आपातकाल घोषित करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन बन गया है? तो जलवायु आपातकाल की घोषणा करने वाला दूसरा देश जो है वो आयरलैंड बना है। तो ये आयरलैंड से संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। आयरलैंड जलवायु आपातकाल की घोषणा करने वाला दूसरा देश बन गया है। इससे पहले ब्रिटेन ने जो है जलवायु आपातकाल घोषणा करने वाला पहला देश बना था। इन दोनों का उद्देश्य क्या है? तो जलवायु परिवर्तन से हो रहे नुकसान के प्रति जो है वो जागरूकता लाना तथा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी करना। 33वें प्रश्न की ओर आते हैं। हाल ही में चेनानी नासरी सुरंग का नाम बदलकर किस राजनेता के नाम पर इसका नाम रख दिया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नाम पर जो है चेनानी नासरी सुरंग का जो है नामकरण किया गया। तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जम्मू कश्मीर में NH-44 पर बने चेनानी नासरी सुरंग का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नाम पर कर दिया है। चेनानी नासरी सुरंग जो है वो 9.82 किलोमीटर लंबी जो है ये सुरंग है, जो देश की सबसे लंबी टनल है। आते हैं 34वें प्रश्न की ओर। टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर के रूप में किसे चुना गया? आपको पता है कि अब ये ओलंपिक 2021 में चला गया है, लेकिन फिर भी शुभंकर से जुड़ा हुआ प्रश्न आपको बन सकता है, इसलिए इसे ध्यान रखेंगे। इसका जो सही उत्तर है वो है ए एवं बी दोनों, सोमाइटी और जाबाबाकी दोनों को जो है इसमें माफ कीजिएगा मिराइतोबा और सोमाइटी ये दोनों को जो है शुभंकर के रूप में चुना गया है। तो इसके लिए इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी है, ए एवं बी दोनों। आते हैं 35वें प्रश्न की ओर। अल्जांद्रो जियामेती हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? तो अल्जांद्रो जियामेती जो किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो उसका सही उत्तर है ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला के जो है राष्ट्रपति चुने गए हैं। आते हैं 36वें प्रश्न की ओर। ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर ए मेमोरीज ऑफ ए मिलिट्री चीफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये एक प्रधानमंत्री की कहानी पर आधारित पुस्तक है, जिसके लेखक है सुशील कुमार। इसका सही उत्तर जो है वो है सुशील कुमार। ये पुस्तक जो है इसका विमोचन नौसेना के प्रमुख एडमिरल सुशील कुमार द्वारा किया गया या लिखा गया है। यह पुस्तक पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी पर आधारित है। आते हैं 37वें प्रश्न की ओर। थोक मूल्य सूचकांक की नई श्रृंखला हेतु किसकी अध्यक्षता में 18 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है? तो थोक मूल्य सूचकांक के संबंध में जो 18 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है वो रमेश चंद्र जी के नेतृत्व में किया गया है। तो सरकार ने थोक कीमत सूचकांक की मौजूदा श्रृंखला की समीक्षा के लिए रमेश चंद्र की अध्यक्षता में 18 सदस्यीय कार्य समूह का गठन किया है, जो अपना रिपोर्ट देगी और जिसके बाद जो है इसमें बदलाव किया जाएगा। 38वें प्रश्न की ओर आते हैं। असम सरकार द्वारा कब तक फैसला लिया गया है कि 2 से अधिक बच्चों वाले व्यक्तियों को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी? अब ये एक असम सरकार द्वारा एक अनोखी पहल की गई है, यानी ये कई देशों में भी लागू है,
लेकिन भारत में पहली बार किसी राज्य द्वारा इस तरह का पहल किया गया है कि अगर 2 से अधिक बच्चे होंगे तो उन्हें सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। यानी 1 जनवरी 2021 तक का जो है ये निर्णय है। 1 जनवरी 2021 के बाद अगर किसी व्यक्ति को 2 से या 2 से अधिक बच्चे होते हैं तो उन्हें सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। ये जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के लिया गया फैसला है। आते हैं 39वें प्रश्न की ओर। 8 नवंबर 2019 को किस राज्य सरकार द्वारा प्लास्टिक कचरे के बदले भोजन नामक योजना शुरू की गई? तो प्लास्टिक कचरे के बदले जो है भोजन नामक योजना शुरू करने वाला राज्य जो है, इसका सही उत्तर है ओडिशा राज्य। ओडिशा जो आप पिछड़े राज्यों में आप गिनते हैं, लेकिन यहाँ पर एक अनोखी पहल की गई है। आइए देखते हैं क्या है ये। तो ओडिशा सरकार ने प्लास्टिक कचरे से निपटने के लिए एक अनूठी पहल की है। पहल के तहत 1 किलोग्राम प्लास्टिक कचरे के लिए मुफ्त भोजन दिया जाएगा। यानी जो लोग प्लास्टिक कचरा ला करके जमा करेंगे उनको भोजन कराया जाएगा और मुफ्त में भोजन कराया जाएगा। इसका उद्देश्य लोगों को संवेदनशील बनाना है तथा प्लास्टिक जैसे कचरे से राज्य को मुक्त करना है। 40वें प्रश्न की ओर आते हैं। सतत जल प्रबंधन का पर दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो सतत जल प्रबंधन से संबंधित दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भारत के पुणे में आयोजित किया गया, जो कि महत्वपूर्ण रहा। सतत जल प्रबंधन का ये दूसरा सम्मेलन नवंबर में आयोजित हुआ था। इसका उद्घाटन जल शक्ति के केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया था। उन्होंने घोषणा की कि भारत 2024 तक सभी को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करवाएगा। 41वें प्रश्न की ओर आते हैं। किस जर्मन राज्य मंत्री ने कोरोना वायरस से खराब हुई अर्थव्यवस्था के कारण आत्महत्या कर ली? तो जर्मनी के राज्य मंत्री ने कोरोना वायरस के कारण हुई आर्थिक स्थिति बदलाव या देश में आर्थिक बदलाव के कारण जो है आत्महत्या कर ली। इसका सही उत्तर है थॉमस सेफर। थॉमस सेफर जो वहाँ के राज्य मंत्री थे और उन्होंने जो है आर्थिक स्थिति को देखते हुए, बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति को देख करके उन्होंने खुदकुशी कर ली। आते हैं 42वें प्रश्न की ओर। वर्ल्ड एथलीट इंटीग्रिटी यूनिट ने नवीन चिकारा पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया है, वह किस खेल से संबंधित है? तो नवीन चिकारा जिन पर हाल ही में जो है 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है, इनका संबंध जो है वो शॉटपुट खेल से है, जो कि एक प्रकार का गोला फेंक आप कह सकते हैं। ये शॉटपुट से संबंधित है। शॉटपुट खिलाड़ी नवीन चिकारा डोप टेस्ट में फेल हो गए, जिसके कारण उन पर जो है 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। यानी डोपिंग के आरोप के कारण उन पर यह प्रतिबंध लगाया गया है। आते हैं 43वें प्रश्न की ओर। 1 अप्रैल 2020 को पंजाब नेशनल बैंक में किस बैंक का विलय किया गया है? तो पंजाब नेशनल बैंक में किस बैंक का विलय किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी एवं ऑप्शन सी दोनों, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। ये दोनों ही बैंकों का विलय जो है वो पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी बैंक में कर दिया गया है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसके अलावा और भी आप इस संबंध में जानकारी ये रख सकते हैं कि 1 अप्रैल 2020 से देश में 10 बैंकों का विलय किया गया था और इसके बाद जो है मात्र जो राष्ट्रीयकृत बैंकों की या सार्वजनिक बैंकों की संख्या रह गई वो 12 रह गई और पंजाब नेशनल बैंक में जो है वो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक का विलय जो है वो किया गया था। आते हैं 44वें प्रश्न की ओर। 44वां प्रश्न है, केंद्र सरकार के अनुसार जम्मू कश्मीर में कितने साल से रहने वाले नागरिक डोमिसाइल के हकदार होंगे? उनको आवासीय क्षेत्र का अधिकार मिल जाएगा। इसके लिए वर्ष निर्धारित किया गया है और इसकी जो संख्या है वो है 15 वर्ष। यानी जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल का प्रावधान नहीं था। इसके लिए संविधान के 35A के तहत जो है नागरिकों को परिभाषित किया जाता था, लेकिन अब जो है प्रदेश में 15 साल से रह रहे लोगों को जो है वहाँ का नागरिकता दिया जाएगा। आते हैं 45वें प्रश्न की ओर। केंद्र सरकार ने कोविड-19 वैश्विक महामारी से निपटने हेतु मनरेगा मजदूरी में औसत कितने रुपए की वृद्धि की है? तो कोविड-19 वैश्विक महामारी से निपटने के लिए मनरेगा की जो मजदूरी दर होती थी उसमें वृद्धि की गई है, ताकि जो ग्रामीण क्षेत्र के मजदूर हैं उनके आय में वृद्धि हो सके और इसके लिए जो है प्रतिदिन में 20 रुपए की जो है वृद्धि की गई है। आते हैं 46वें प्रश्न की ओर। भारत सरकार ने सांसदों को दी जाने वाली सांसद निधि को कितने माह वर्षों के लिए निलंबित कर दिया है? तो
इसका जो सही उत्तर है वो है 46 का ऑप्शन बी, 2 वर्ष के लिए जो है ये निलंबित कर दिया गया है। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए आर्थिक मद हेतु सरकार ने सांसदों के वेतन में 30% की कटौती की है। इसके अलावा सांसद निधि को जो है वो 2 वर्षों के लिए स्थगित कर दिया है। इससे पिछले प्रश्न में थोड़ा सा और मैं जानकारी दे दूं। आपको पता होगा कि मनरेगा के तहत दैनिक मजदूरी दी जाती है, 100 दिन की रोजगार की गारंटी दी जाती है और इसके तहत जो है राष्ट्रीय औसत मजदूरी जो थी वो 182 रुपये यानी 182 रुपये प्रतिदिन दिया जाता था, उसको बढ़ा करके जो है 202 रुपये कर दिया गया है, जिससे जो है 20 रुपये की वृद्धि हो गई है और 1 अप्रैल 2020 से ही इसे लागू कर दिया गया था। आते हैं 47वें प्रश्न की ओर। किस भारतीय सेना ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के लिए ऑपरेशन संजीवनी की शुरुआत की थी? तो ऑपरेशन संजीवनी की शुरुआत जो है इसका सही उत्तर है वायुसेना, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। क्या है ये? तो भारतीय वायुसेना ने हाल ही में कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई के लिए ऑपरेशन संजीवनी की शुरुआत की और इसके तहत भारतीय वायुसेना ने मालदीव को जो है 6.2 मिलियन टन जो है वो आवश्यक दवाई और अन्य सुविधाएं जो है वो उपलब्ध कराए थे। तो किस देश के साथ ऑपरेशन संजीवनी? तो मालदीव। ये भी याद रखेंगे, पूर्व में भी इस प्रश्न को डिस्कस किया गया है। आते हैं 48वें प्रश्न की ओर। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2020 का थीम क्या था? तो सबसे पहले तो आप ये जान लें कि 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये आपके लिए सबसे पहली जानकारी हो गई। और दूसरा जो हो गया है, इसकी शुरुआत जो है 1950 में हुई थी और कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने में स्वच्छता कर्मियों के सम्मान को देखते हुए इसका जो थीम रखा गया था वो रखा गया था सपोर्ट नर्स एंड मिडवाइफ्स। तो नर्सेज और मिडवाइफ्स को जो है सपोर्ट करते हुए इस बार का थीम जो है वो निर्धारित किया गया था। आते हैं 49वें प्रश्न की ओर। वर्ष 2021 में एशियाई युवा खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो वर्ष 2021 में जो एशियाई युवा खेल होने वाले हैं वो चीन में होंगे। तो आप याद रख सकते हैं कि कोविड फैलाने वाले देश को जो है मेजबानी मिली है, तो ये सब पॉइंट से आप आसानी से याद रख पाएंगे। और आते हैं अंतिम प्रश्न की ओर, जो आज है हमारा 50वां प्रश्न। दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित पुरुष व्यक्ति का गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है, वो कौन है? तो ये रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बॉब बेटन। बॉब बेटन कहाँ के रहने वाले हैं? तो ब्रिटेन के रहने वाले 111 वर्षीय पूर्व शिक्षक और इंजीनियर बॉब बेटन दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बन गए हैं। अभी तक यह रिकॉर्ड जापान के 112 वर्षीय चितेसु वत्सने के नाम था, जिनका निधन फरवरी 2020 में हो गया। उसके बाद जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बच गए वो 111 वर्षीय बॉब बेटन बच गए और इनका नाम जो है रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि यह 50 प्रश्नों की श्रृंखला आपको पसंद आई।